अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 है हमारे पास बैलेंस्ड डाइट। तो आज मैं आपके साथ एक्सरसाइज शुरू करूंगी। पेज नंबर 38 आप सब बच्चे ओपन कर लीजिए। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि आज की जैसे मैंने एक्सरसाइज लगा रही हूँ, और जैसे आप लोगों को ऐसी बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस और भी मिल सकती हैं अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आप लोग मुझे अभी जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आप लोगों को इसके अलावा कौन सी बुक ऐसी मुश्किल लगती है जो कि आप चाहते हैं कि उसका लेक्चर्स अपलोड हों। तो इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को जल्द से जल्द वो लेक्चर्स भी मिल जाएं उस बुक के, और आप लोगों के लिए वो मुश्किल भी आसान हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अब आज का लेक्चर। जल्दी से जाके पहले कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए कि कौन सा आप लोगों को कौन सी बुक इसके बाद नेक्स्ट बुक कौन से चाहिए, इसके लेक्चर चाहिए। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जी हमारे पास, एमसीक्यूज है। नंबर 1 आ जाते हैं, चलो फॉलोइंग प्रोवाइड द बॉडी विद द मोस्ट एनर्जी, एग, फ्रूट, नट्स या फिर वेजिटेबल। इनमें से कौन सा है जो कि हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा एनर्जी देती है? वो है नट्स। ठीक है, प्रोटीन इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द बैलेंस डाइट बिकॉज प्रोटीन हमारी बॉडी का इतना एसेंशियल क्यों है? हमारे लिए प्रोटीन क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हमारे रिपेयर बॉडी टिश्यूज, यानी कि जो हमारे टिश्यू डैमेज हो जाते हैं उनको रिपेयर कर देती है। विच बॉडी टिश्यू नीड आयरन? हमारी बॉडी कौन सी बॉडी के टिश्यू को आयरन की जरूरत होती है? हमारे ब्लड की जरूरत होती है। ठीक है, डेफिशिएंसी डिजीज इज कॉज्ड बाय, डेफिशिएंसी डिजीज कब कॉज होती है? जब हम लोग लैक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, हमारे न्यूट्रिएंट्स की कमी होना शुरू हो जाए तो वो फिर हमें डेफिशिएंसी डिजीज होती है। विच वाइटामिन हेल्प यू सी इन डार्क? कौन से हमारे पास कौन सा ऐसा वो वाइटामिन है जो कि हम लोग को अंधेरे में देखने में मदद करता है? वो वाइटामिन ए हमारी हेल्प करता है कि हम लोग अंधेरे में चीजें देख सकें। ठीक है, वाइटामिन ए की डेफिशिएंसी में हम लोग फिर वो नाइट ब्लाइंडनेस होना शुरू हो जाती है। अब आ जाते हैं हम लोग ट्रू फॉल्स के ऊपर। ट्रू फॉल्स के अंदर पार्ट नंबर 1 आ जाते हैं, द अमाउंट ऑफ आयरन इन रेड मीट इज इंक्रीज्ड व्हेन माइंस इज इन एन आयरन मिक्सर टू मेक beef burger. False. A layer of fat under the skin act as an insulator to keep the body warm. क्या हमारी जो नीचे जो एक वो जो स्किन के नीचे एक लेयर है वो हमारी बॉडी को गर्म रखने के लिए इस्तेमाल होती है? ट्रू. Vitamin are needed in large amount because they take part in a lots of chemical reaction. False. vitamins किसी chemical reaction के अंदर part नहीं लेते. Eating food with plenty of roughage cause hemorrhoids. False. Walking briskly for about 20 minutes uses about the amount of energy as the 15-minute bike ride. क्या 20 मिनट और 15 मिनट की बाइक राइड और भागने में दोनों में सेम एनर्जी इस्तेमाल होगी? फॉल्स. डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। ट्रू. दोनों में एक ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इस्तेमाल होगी। ट्रू है। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, हाइट वेट ग्राफ फॉर ह्यूमन अडल्ट्स इज शोन। ये हाइट और वेट का ग्राफ है। ठीक है, अब आप इस डायग्राम इस ग्राफ को देखते रहिएगा। व्हाट डज द डायग्राम टेल यू अबाउट द पीपल? ये डायग्राम क्या बताती है? बिलाल 1.6 and 55 kg। बिलाल 1.6 हाइट, ये यानी यहाँ पर वो ट्रैवल किया तो उसका वेट क्या होगा? 1.6 उसकी हाइट है। ठीक है, तो उसका वेट कितना होगा? 55 kg होगा। तो इसका मतलब क्या है? बिलाल इज ओके। ठीक है, ये देखिए ये वाला जो है ना, ये जो वेट है ये अंडर वेट वाला है। ठीक है, और ये है जो ओवर वेट, ये वाला ये इस तरह से लोगों ने सारा का सारा ओबेस कब होता है, फैटी कब हो जाता है बंदा। ठीक है, वो सारा कुछ बताया हुआ है। ठीक है, ताहिर 1.5 पर वो 100 kg है उसका वेट, तो ताहिर इज ओब्यूज। और आलिया जो है 1.7 पर 80 kg है, उसका 1.7 पर 80 kg। आलिया इज ओवर वेटेड। और 1.8 पे 60 kg है, तो ये मायरा इज अंडर वेटेड। ठीक है, मायरा क्या है? अंडर वेट है। अच्छा उसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 3 को पार्ट नंबर 2 पर। रजा इज एज 26, ही इज 1.9 मीटर टॉल। रजा की एज 26 ईयर है और वो 1.9 मीटर टॉल है, लंबा है। एंड ही वेट 120 kg, और उसका वजन कितना है? 120 kg है। हिज पोजीशन ऑन द डायग्राम इज शोन। कमेंट ऑन हिज पोजीशन ऑन द चार्ट। रजा इज फैट। रजा क्या है? फैट है। फैटी, उसके अंदर फैट ज्यादा है। ठीक है, मोटा है थोड़ा सा। सजेस्ट हाउ ही माइट चेंज हिज पोजीशन ऑन द चार्ट। कैसे अपनी पोजीशन कैसे चेंज कर सकता है
ही शुड डू एक्सरसाइज एंड ईट हेल्दी डाइट, तो फिर वो ठीक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं पार्ट नंबर 1 पर, क्वेश्चन नंबर 4 के। चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट टू फिल द गैप्स इन द स्टेटमेंट विच बिलो। आयरन हेल्प्स टू गिव रेड ब्लड cells their color. Scurvy is caused by a lack of vitamin C in the blood. Vitamin D can be made by the body when it is exposed to sunlight. Poor night vision is a symptom of vitamin A deficiency. ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग पार्ट नंबर 2 पर। एक्सप्लेन हाउ अ लैक ऑफ डाइटरी फाइबर इन द डाइट में लेड टू द ब्लीडिंग फ्रॉम द एनएस। हमारे एनएस से ब्लीडिंग क्यों शुरू हो जाती है जब हम लोगों के अंदर डाइटरी फाइबर की कमी हो रही होती है? तो इसका आंसर ये है जी, a lack of dietary fiber in the diet can lead to constipation and hard, dry stools. The straining and pressure exerted during bowel movement can cause small tears in the rectum and anus, leading to bleeding from the anus. ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं जी पार्ट नंबर 3 पर। सजेस्ट a young person present at this doctor's surgery looking pale and feeling weak and tired. सजेस्ट व्हाट माइट बी रॉन्ग विद यंग पर्सन, यानी कि एक पर्सन है उसको सर्जरी के बाद भी उसको वो ना पेल से बीमार सा लगा रहा है। आप बताएंगे आप कि उसके साथ क्या हुआ था, उसके अंदर क्या हो रहा है? उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया है। अब आ जाते हैं सजेस्ट अ सुटेबल डाइट। अब वो कौन सी डाइट लेगा तो वो ठीक हो जाएगा? अ डाइट रिच इन आयरन, विटामिन सी एंड फोलेट। ठीक है, वो ऐसी डाइट लेगा जो कि रिच इन आयरन और रिच इन विटामिन सी हो। ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। द डायग्राम शो द अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल, वाटर इन सम फूड। ये कुछ फूड दिए हुए हैं, उनकी अमाउंट दी हुई है कि इस फूड के अंदर कौन कौन से फूड के अंदर क्या क्या मौजूद है। पार्ट नंबर 1 क्या आ जाइए। विच फूड गिव्स द बेस्ट सप्लाई? प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स। ठीक है, तो पहला प्रोटीन के अगर हम लोग देख लें तो वो है जी मेरे पास व्हाइट फिश। अगर हम लोग विटामिन को देख लें तो वो है जी मेरे पास एग। और हम लोग मिनरल्स को देख लें तो वो है हमारे पास चेडर चीज है। अब आ जाते हैं हम लोग पार्ट नंबर 2 पर। विच फूड आर मोस्टली मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड वाटर? कौन सा फूड कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है और कौन सा वाटर से बना हुआ है? कार्बोहाइड्रेट को देख ले तो वो है लेटस, स्वीट्स एंड बिस्किट्स हैं। और जबकि हम लोग वाटर को देख ले तो वो हमारे पास लेटस है, बंद गोभी होती है बेसिकली। अच्छा, इफ अ डॉक्टर टोल्ड यू नॉट टू ईट फैट, अगर आपको कोई डॉक्टर कहता है कि आप फैट्स ना खाएं, विच फूड वुड यू कट ऑफ? तो आप कौन सा फूड इनमें से खाना छोड़ देंगे? आई विल कट ऑफ cheddar cheese and sweet biscuit as they contain high amount of fats. मैं cheddar cheese और बिस्किट खाना छोड़ दूंगी क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में फैट्स मौजूद होते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाते हैं एक्सप्लेन व्हाई यू कैन ईट लॉट्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स सच एज लेट्स व्हेन यू आर ट्राइंग टू लूज वेट। क्यों हम लोगों को ज्यादा वेजिटेबल खाना चाहिए जब हम लोग अपना वजन कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं? ग्रीन वेजिटेबल लाइक लेट्स आर लोअर इन कैलोरीज एंड हाई इन फाइबर, मेकिंग देम अ ग्रेट चॉइस फॉर वेट लूज। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं चेडर चीज मेड फ्रॉम मिल्क। डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन चेडर चीज एंड मिल्क। मिल्क और चेडर चीज में क्या डिफरेंस है? ठीक है, वो कह रहे हैं, ये बता रहे हैं, जबकि चेडर चीज भी मिल्क से बनती है। ठीक है, तो चेडर चीज इज प्रोसेस्ड प्रोडक्ट मेड फ्रॉम अ मिल्क with added enzyme and heat treatment to create a solid flavorful food. जबकि अगर हम लोग मिल्क को देखें, मिल्क इज अ नेचुरल लिक्विड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं पार्ट नंबर 6 पर। तो वो है जी हमारे पास चॉकलेट बार कंटेन 75% कार्बोहाइड्रेट, 5% प्रोटीन एंड 19% फैट्स। अब हमारे पास एक चॉकलेट बार है, उसके अंदर क्या मौजूद है? 75% कार्बोहाइड्रेट मौजूद है, 5% प्रोटीन है और 19% फैट्स हैं। पहले तो आप लोगों ने डायग्राम ड्रॉ करनी है जिसके अंदर आप लोग ये कर रहे हैं। तो आप सिंपली ये कर लें कि एक डायग्राम ड्रॉ करें यूं करके और उसके अंदर ये पोर्शंस करते हैं। ठीक है, ये पोर्शन के अंदर और फिर इन पोर्शनों में लिखते हैं व्हाट डू यू थिंक द रिमेनिंग 1% ऑफ द चॉकलेट कंसिस्ट ऑफ। अब बताएं कि 1% वो जो चॉकलेट है उसके अंदर वो 1% के अंदर क्या मौजूद है? 1% डायरेक्टली एडिक्टिव लाइक फ्लेवरिंग, प्रिजर्वेटिव एंड टेक्सचर मॉडिफायर। जो डायग्राम है ना वो इस तरह से करके बनेगी, यूं कर लीजिए, यूं यहाँ पर 75%, फिर 5%, ये जी हमारे पास 1%, ठीक है, और 19%, ये ऐसे करके बना लीजिएगा। ठीक है, सिंपल सी डायग्राम बना ली, ज़्यादा ट्रिकी उसमें ना जाए। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। होप्स आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने मुझे बुक की सजेशन नहीं दी तो जल्दी से जाएं और कमेंट बॉक्स में जल्दी से जाकर मुझे वो बुक की सजेशन देते हैं। मिलती हूँ किसी वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।